भाई स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। लखनऊ और पंजाब के बीच मैच जारी है और जब तक मैं ये लाइन बोल पाऊंगा तब तक लखनऊ पड़ने वाली है, पंजाब पर भारी है। बिल्कुल इसी बात पे अर्ज किया है। हाँ जी इरशाद। एक बॉल पे 23 रन चाहिए पर फिर भी अर्ज किया। अब तो पता ही है मैच का रिजल्ट क्या है कि जी बारी बरसी खटन गयासी बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदे कबाब लखनऊ में ना। हाँ बिल्कुल। तो बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदे कबाब, गब्बर की टब्बर ने किया प्रहार। अजी वाह, बिल्कुल। पर फिर भी हार गई पंजाब। बिल्कुल, और पंजाब बिल्कुल हारने वाली है। थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं ये ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि सिर्फ एक बॉल बची है मैच में पंजाब और लखनऊ के बीच। और पंजाब जो कि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, बहुत ही आसानी से हार गई है। तो भाई लखनऊ और पंजाब का मैच, यहां पर लखनऊ में ये मैच था, इकाना स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को आईपीएल के मैच में, सैटरडे को जो ये मैच था, उस मैच में जबरदस्त तरीके से हरा दिया है। सिर्फ 178 रन बना पाई पंजाब की टीम, 200 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही थी। और इस तरीके से 21 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल का यह मुकाबला जीत लिया है। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का लक्ष्य दिया था और पंजाब किंग्स इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 178 रन बना पाई 5 विकेट पर। और इस तरह आसानी से लखनऊ ने 21 रन से यह मैच अपने नाम किया है। और इसी के साथ लखनऊ ने खाता खोल दिया इस आईपीएल सीजन में। जीत का होम ग्राउंड पे जीत हुई है इनकी। और जैसा ट्राई रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है चैन भाई, हमने देखा कि 11 मैचेस हो गए हैं जी, और 10 मैचेस में जो होम ग्राउंड की टीम है वो मैचेस जीत रही है भाई। बिल्कुल, और यहाँ पर लखनऊ आरसीबी को छोड़ के। बिल्कुल। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मुकाबला अपने ही होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में आज खेलने आए थे। बड़ा चेंज भी आया यहाँ पर जब देखा हमने कि बीच आईपीएल केएल राहुल की कप्तानी चली गई है। केएल राहुल आज इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से 21 रन से जीत लिया है। टॉस उन्होंने पहले बैटिंग करी थी लखनऊ ने और 199 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। वहां पर जिस तरीके से उनकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने 35 रन बना दिए थे 3 ओवर 5 बॉलों में, तो शुरुआत अच्छी थी। लेकिन फिर केएल राहुल आउट हुए, लेकिन लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 54 रन बनाए। उसके अलावा निकोलस पूरन ने 42 रन बनाए और कृणाल पांड्या ब्रदर्स में वो वाले भाई जिनको गालियां नहीं बढ़ रही हैं, उन्होंने 43 रन बनाए। और इस तरीके से नॉट आउट भी रहे हैं, आपको मेंशन करना पड़ेगा, नॉट आउट रहे हैं और 199 रन बनाए लखनऊ ने 8 विकेट खोकर। लेकिन इसके बाद जब पंजाब की टीम बैटिंग करने उतरी, ये चेस करने उतरी, तो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम आसानी से ये मैच जीत जाएगी। जिस तरीके से पंजाब के ओपनर शिखर धवन और जॉनी बेस्टो ने 102 रन की पार्टनरशिप करी थी, 10 ओवर में 98 रन थे। लेकिन उसके बाद रमित कुछ ऐसा हुआ कि पंजाब ने लगभग घुटने टेक दिए और रिजल्ट हमारे सामने है कि पंजाब बड़ी आसानी से यहां पर 21 रन से हार गया। लखनऊ ने बड़ी आसान जीत 21 रन की जीत हासिल करी। सामने पंजाब किंग्स का स्कोर कार्ड है। बिल्कुल, शिखर धवन और बेस्टो ने बहुत ही बढ़िया शानदार शुरुआत की। 2022 के बाद ये पहली 100 रन की पार्टनरशिप हुई है पंजाब की। 70 रन बनाए 50 बॉलों में, क्या शानदार शॉट मारे। जॉनी बेस्टो 42 रन, मैंने इनको लाइव भी धर्मशाला में देखा है, #शो ऑफ कर रहा हूं। और बहुत ही शानदार छक्के इन्होंने तगड़ के बोलते हैं ना, वैसे छक्के मारे। और प्रभ सिमरन 19 रन बना पाए और ये पेस का शिकार हुए। वो पेस किसकी है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके कारण आप पंजाब हारी है। बिल्कुल, जितेश शर्मा कुछ खास कर नहीं पाए। लिविंगस्टोन तो ऐसा लग रहा था अगले मैच के लिए वार्म अप करने आए हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका था। बिल्कुल, उन्होंने 17 बॉलों पे 28 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के जरूर लगाए। लेकिन पंजाब के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन पहली ही बॉल पर आउट हो गए। और पंजाब ने जिस तरीके से घुटने टेके, पंजाब ने ऑल्दो बैटिंग की शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी। बैटिंग पार्टनरशिप्स हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पंजाब किंग्स ने ये स्कोर को चेस करने की कोशिश करी थी। लेकिन उससे पहले रमित मेरे को एक बात बतानी है कि पंजाब किंग्स आज बिल्कुल किंग्स 11 पंजाब जैसी खेली। जिस तरीके से किंग्स 11 पंजाब ऐसा लगता था, मतलब सीजन की शुरुआत में
जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से ऐसा लगता था कि भाई जीते हुए मैच को अगर कोई हारना सीखे तो वो पंजाब से सीखे। पंजाब किंग्स ने नाम जरूर चेंज कर दिया है, लेकिन शायद किस्मत अभी भी उसी पेंसिल से लिखी हुई है जिस पेंसिल से किंग्स 11 पंजाब ने लिखवाई थी। सामने शिखर धवन है जो कि पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए, 50 बॉल में 70 रन। गब्बर शिखर धवन ने बेहतरीन पारी आज खेली, 7 चौके 3 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट। लोग ये जरूर कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रह गया, लेकिन अभी भी कम रह गया 140, लेकिन सामने से जिस तरीके से तड़क विकेट गिर रहे थे वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। जॉनी बेस्टो का भी स्कोर आपके सामने, आपने कहा आपने इनको खेलते हुए देखा, आप इनके स्कोर के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल 42 रन 29 बॉलों में, और जो क्लीन हिट इन्होंने 2 लगातार छक्के मारे थे कृणाल पांड्या को, बहुत ही क्लीन हिट और ताकत, मतलब बैट से लगते ही सीधा स्टेडियम के बाहर। 144 की इनकी स्ट्राइक रेट और कमाल का इनकी दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज शायद पंजाब 10 विकेटों से जीत जाएगा और मेरी प्रीति जिंटा के डिंपल की खुशी मैं देख पाऊंगा। लेकिन 10 ओवर में 98 रन बनाने के बाद, पहले विकेट की 100 से ज्यादा पार्टनरशिप होने के बाद भी पंजाब की बैटिंग ने बीच में दम तोड़ दिया, और उसका सबसे बड़ा रीजन था लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे मयंक यादव। मयंक यादव ने जबरदस्त बॉलिंग करी, और कल के अखबारों में जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो यही होगा कि 156 की स्पीड पर फेंकने वाला ये बॉलर, लखनऊ सुपर जायंट्स का बॉलर मयंक यादव कौन है। 4 ओवर 3 विकेटें 27 रन, और हेडलाइंस दे देता हूं कल अखबारों के लिए जी। रफ्तार से किया गिरफ्तार मयंक यादव ने, बिल्कुल 6.75 की इकोनॉमी, और मयंक यादव जो कि दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ एक मैच इन्होंने खेला है दिल्ली की तरफ से। उसके बाद आज आईपीएल में ये कर रहे थे डेब्यू, और बेहतरीन बॉलिंग करी आज मयंक यादव ने। बेहतरीन बॉलिंग करी मोहसिन खान ने भी, क्योंकि इनका भी एक ओवर ऐसा आया जहां पर उन्होंने पंजाब की बिल्कुल कमर ही तोड़ डाली। उसी ओवर में ही काया पलटी थी, शिखर धवन आउट हुए थे, मोहसिन ने आउट किया था, और उसी बैक टू बैक अगले ही बॉल पे सैम करन भी आउट हुए। क्यूटी पाया, ऐसा लग रहा था अभी भी 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम ड्रॉप करके खेलने आए, इतने जवान दिखते हैं। लेकिन मोहसिन खान के बॉलिंग स्टैट्स आपको बता देते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट इन्होंने लिए, 34 रन देकर 8.5 की इकोनॉमी। और मोहसिन खान जो कि फास्ट बॉलिंग डालने के लिए जाने जाते हैं, आज अपनी स्लोअर बॉलिंग से नचा रहे थे, लेकिन आज फास्ट बॉलिंग की बात अगर होगी तो बात होगी मयंक यादव की। मयंक यादव के एक बार स्टैट्स हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं, क्योंकि इस बॉलर के बारे में बहुत बात होने वाली है। मयंक यादव रफ्तार के सौदागर, 156 की स्पीड पर इनकी आज फास्टेस्ट बॉल गिरी, और जो इनकी स्लोएस्ट बॉल थी वो लगभग 140 की स्पीड पे थी। तो मयंक यादव जो कि अपने पेस के लिए जाने जाते हैं, आज इन्होंने अपनी बॉलिंग में सामने जितने भी बड़े से बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो जो कि पेस को पसंद करता हो, लेकिन मयंक यादव ने अपनी पेस से छकाया। पहला विकेट इन्होंने लिया जॉनी बेस्टो का, अगेन बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाली जहां पर जॉनी बेस्टो बीट हुए, कैच दे बैठे। उसके बाद इनका अगला शिकार बने प्रभसिमरन सिंह जो कि अच्छा खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे, 19 रन बना लिए थे सिर्फ 7 बॉलों में। प्रभसिमरन सिंह को भी इन्होंने अपनी फास्ट बॉल पर बीट किया, नवीन उल हक ने उनका कैच पकड़ा। और उसके बाद जितेश शर्मा जो कि 9 बॉल में 6 रन बना पाए थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मयंक यादव के सामने, उनको भी इन्होंने बीट किया अपनी पेस बॉलिंग से, और उनको भी कैच दे बैठे। नवीन उल हक ने उनका भी कैच ले लिया। तो मयंक यादव के बारे में बहुत बातें होंगी। मयंक यादव मेरे ख्याल से आज के मैच की सबसे बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस पेस के साथ बॉलिंग डाल सकते हैं तो शायद टीम इंडिया को एक बढ़िया खिलाड़ी मिल गया है। बात करेंगे नवीन उल हक की भी। लखनऊ में नवीन उल हक ने 4 ओवर किए और 43 रन दिए, इकोनॉमी फिर से इनकी 10 से ज्यादा है। ये सुधर नहीं रहे, कुछ गड़बड़ चल रही है। इनकी रिप्लेसमेंट अगर हम सोचे तो कौन हो सकती है? अगर देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अभी और भी फास्ट बॉलर्स हैं। मैट हेनरी वो लेकर आए हैं, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर। ऑल्दो इस मैच में वो कोई विकेट नहीं दिलवा पाए, लेकिन अभी तक ऐसा लगा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक विश्वास दिखाया है अफगानी बॉलर पर। और मैं तो ये कहूंगा कि अब क्योंकि दोस्ती भी हो गई है विराट से, तो सोशल मीडिया के लिए भी ये बहुत ज्यादा वैलिड रहे नहीं है। आजकल दोस्ती का ही टाइम चल रहा है। ये बात तो है, मतलब हर जगह दोस्ती हो रही है, कोई लड़ाई नहीं होगी, बस एक रह गई है दोस्ती।
रोहित शर्मा और पांड्या ब्रदर्स की भी हो जाए। पांड्या ब्रदर्स की, आप देखिए पांड्या ब्रदर्स में एक ही पांड्या की बात है, दूसरे पांड्या ने तो आज एक्चुअली बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। 3 ओवर में 26 रन दिए, 8.7 की इकोनॉमी से, इकोनॉमिकल भी रहे। और जब बैटिंग करने आए थे तो सिर्फ 22 बॉलों में 43 रन बनाए थे, 4 चौके 2 छक्कों के साथ। तो कृणाल पांड्या ही वो थे जिन्होंने लखनऊ का स्कोर लगभग 200 के पास पहुंचाया। तो कृणाल पांड्या ने तो, जो गालियां पड़ रही हैं जी हार्दिक भाई को, हाँ, उनको वो उसको थोड़ा कवर अप कर लिया है इन वाले पांड्या भाई ने, लेकिन इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। देखो वही है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई तो है। भाई में अक्सर ये होता है। और क्या बात कही आपने। लेकिन यहां पर इन्होंने अपना, जिस तरीके से अपने प्रदर्शन से अपनी टीम को जीत दिलाई, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से लखनऊ ने अपना स्कोर बिल्ड किया था, क्योंकि आज लखनऊ ने पहले बैटिंग करी थी और वहां पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला जब निकलस पूरन कप्तानी करने के लिए आए। टॉस के टाइम पर निकलस पूरन आए, बीच आईपीएल में केएल राहुल को कप्तानी से ड्रॉप कर दिया गया है क्या? यह एक बड़ा सवाल है जो कि लोग पूछेंगे। केएल राहुल एज इंपैक्ट प्लेयर आज बनकर आए थे, 15 रन बनाए इन्होंने 9 बॉलों में, 1 चौका 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन इस बीच में एक बहुत ही लॉलीपॉप कैच भी इनका टपका जब वो 3 रन पे थे, जब वो सिर्फ 3 रन पर थे। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने बढ़िया पारी खेली। फिर से शुरुआत में क्विंटन डिकॉक की तरफ से एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आई, 38 बॉलों में 54 रन, 5 चौके 2 छक्के। लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल फिर से फेल रहे, 9 रन बनाए इन्होंने सिर्फ 6 बॉलों में। उसके बाद स्टॉइनिस आए, अच्छे लग रहे थे, 12 बॉल में 19 रन बना चुके थे, 2 छक्के भी लगातार इन्होंने लगाए थे। लेकिन फिर अगली बॉल पर ये बोल्ड आउट हो गए। निकलस पूरन ने कैप्टन इनिंग्स खेली, 21 बॉलों में 42 रन, 3 छक्के 3 चौके और कमाल की उन्होंने हिटिंग की, क्लीन हिटिंग की। और जैसे उन्होंने छक्के मारे थे, स्ट्रेट का छक्का मारा था, लाजवाब था, एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट एज अ लाइन, जैसे सिद्धू बाजी कहते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा आयुष बडोनी भी आज के मैच में फेल रहे, 8 रन बनाए इन्होंने 10 बॉलों में। लेकिन ये जो 199 का जो स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स बना पाई, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आया नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए कृणाल पांड्या की तरफ से, जिन्होंने 22 बॉलों में 43 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्कों की सहायता से। पंजाब की बॉलिंग कैसी रही? करें तो बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है पंजाब की बॉलिंग का, जिसके कारण लखनऊ 200 रन पे पहुंची है। सबसे बड़ा हाथ लखनऊ वाले थैंक यू बोलेंगे हर्षल पटेल का। पर उससे पहले क्यूटी पाए सैम करन की बात करते हैं। 4 ओवर 3 विकेटें लिए, 28 रन। इन्होंने बहुत कोशिश की लखनऊ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने में, पर उनको 7 बाकी बॉलर्स का नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। और ओपनिंग भी इन्हीं से करवाते हैं ये लोग, स्विंग भी हो रही थी इनकी बॉल, पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था। पर हर्षल पटेल की अगर बात करें, 4 ओवर 45 रन फिर से। बिल्कुल। तो समझ नहीं आ रहा कि हर्षल पटेल का जो तेल है इंजन में कम है, वो क्या नहीं कर पा रहे। उन्होंने कैच भी छोड़ा जब राहुल 3 रन पे थे, बिल्कुल 10 रन का फर्क पड़ गया। लेकिन इसके अलावा पंजाब के बाकी बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर अर्शदीप सिंह 3 ओवर इन्होंने डाले, 2 विकेट लिए, 30 रन भी दिए, इकोनॉमी रही इनकी 10 की। तो अर्शदीप सिंह ने विकेट तो जरूर निकाले, लेकिन रन इस बार भी इस मैच में भी ज्यादा दिए। ऑल्दो अर्शदीप सिंह ही वो बॉलर थे जिन्होंने दोनों ओपनर्स को आउट किया, क्विंटन डिकॉक को भी इन्होंने आउट किया, केएल राहुल को भी इन्होंने आउट किया। बात करते हैं कगिसो रबाडा की। बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए हैं अभी तक इस आईपीएल में। इनफैक्ट जब से ये दिल्ली कैपिटल से पंजाब किंग्स मूव हुए हैं, तब से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। आज इन्होंने 4 ओवर में 1 विकेट लिया, 38 रन देकर 9.5 की इकोनॉमी के साथ। और उसके अलावा एक बात अच्छी होगी रबाडा की, वो पंजाबी अच्छी सीख रहे हैं। मैंने देखा था वो कैंदी हुंदी सी गाना गा रहे थे। उसके अलावा राहुल चाहर की बात करें, 3 ओवर 1 विकेट 42 रन। पिछले मैच में भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाए थे, एक ही ओवर मिला था, 16 रन पड़ गए थे जी। इस मैच में भी महंगे साबित हुए। निकलस पूरन ने अच्छा खासा इनको पीटा है। नहीं, और मार्कस स्टॉइनिस ने भी इनके ही ओवर में 2 बॉल पे लगातार 2 छक्के मारे थे आउट होने से पहले। तो काफी महंगी इकोनॉमी इनकी भी रही है राहुल चाहर की। लेकिन बात अगर करें हर्षल पटेल की, सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं, और वो जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से उनको सबसे नीचे ही रहना चाहिए। 4 ओवर में 45 रन जी। सरप्राइजिंगली ये बात है, हरप्रीत ब्राड को सिर्फ 2 ओवर दिए गए हैं, जबकि पिछले मैच में बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग थी, अंडर 4 की उनका इकोनॉमी था। 2 ओवर 14 रन। ये समझ में नहीं आया, हालांकि जो कृणाल पांड्या है वो स्लोअर बॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा उनको बिल्कुल शायद कंफ्यूजन रहती है। शायद यही मतलब कोई रीजन हो सकता है जो शिखर धवन ने हरप्रीत बरार को ज्यादा ओवर फेंकने को नहीं दिए, सिर्फ 2 ओवर फेंके हरप्रीत बरार ने। तो यहां पर लेकिन 199 रन का जो स्कोर था, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि लखनऊ
का जो मैदान है वो जनरली यहां पर कम स्कोर बना करते हैं, लेकिन उसका रीजन ये था कि वहां पर जो पहले जो पिच होती थी वो दूसरी मिट्टी की होती थी और अब यहां पर नई पिच बिछाई गई है और यहां पर ऐसा लगा कि इस बार तो रेड सॉइल, और इस बार ऐसा लगा कि शायद बैटिंग पैराडाइज बन गई है जिस तरीके से बैटिंग हुई शुरुआत में। लेकिन उसके बाद किस तरीके की बैटिंग रही पंजाब की तरफ से वो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पंजाब एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये जो आज का मैच है वो पंजाब बहुत आसानी से जीत जाएगा। 10 ओवर में 98 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और जब आप 199 200 रन चेज कर रहे हो, आपके पास 10 विकेट हो, कोई भी टीम मैच ऐसी सिचुएशन से जल्दी से नहीं हारती है। लेकिन पंजाब किंग्स वो टीम है जिसने कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं हार के दिखाती हूं। देखो पंजाब टीम जो है मुझे लगता है पूरा आरसीबी का साथ दे रही है। वो चाहती है कि पंजाब के फैंस का दिल भी मजबूत होना चाहिए जी। और शिखर धवन ही पूरा डटे रहे थे शुरू से लेकर एंड तक। पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी मारी थी, हालांकि उनका बहुत क्रिटिसाइज किया था। पिछले मैच में 120 स्ट्राइक रेट था, इस मैच में 140 है जी। और चैन भाई कह रहे हैं ये भी स्लो है। नहीं, ऐसा लोग कहेंगे कि भाई आपने 50 बॉलें खेली, सिर्फ 70 रन बनाए, 140 का स्ट्राइक रेट, लेकिन बाकी के बैट्समैन की भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और वहां से आपको पता चलेगा कि क्यों शिखर धवन बीच इनिंग्स में एक्सेलरेट नहीं कर पाए। जॉनी बेस्टो जिन्होंने आज पारी की शुरुआत करी शिखर धवन के साथ, बढ़िया उन्होंने पार्टनरशिप भी दी, 29 बॉलों में 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्कों के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिरता है, पहला विकेट गिरा 102 रन के स्कोर पर, जॉनी बेस्टो ही आउट हुए थे पहला विकेट जी, जॉनी बेस्टो आउट हुए थे। उसके बाद आए प्रभसिमरन सिंह जिन्होंने सिर्फ 7 बॉलों में 19 रन बना दिए, 1 चौका 2 छक्के। प्रभसिमरन सिंह ने शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी, पर जैसा कि हमने बताया प्रभसिमरन सिंह हो, जॉनी बेस्टो हो या फिर अगले बल्लेबाज जो आए थे जितेश शर्मा हो जिन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, ये तीनों ही शिकार बने बॉलिंग सेंसेशन मयंक यादव की, जो कि आज अपना पहला मैच खेल रहे थे। 20 लाख में खरीदा गया जी मयंक यादव को लखनऊ ने। ये इनका डेब्यू मैच था, पहला मैच है। इससे पहले 2022 में इन्होंने डोमेस्टिक में डेब्यू किया है। इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी एज अ डेब्यूटेंट और पहला मैच इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। सबको उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है और साथ साथ इनकी बदौलत मैच तो लखनऊ जीती है, पर बैटिंग में भी लखनऊ ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है जी। बात करें ओपनिंग की तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने कोशिश की थी अच्छा स्टैंड देने, स्कोर देने की, पर केएल राहुल पहले तो 3 रन पे ड्रॉप हुए थैंक्स टू हर्षद पटेल। फिर 12 रन बनाए, केएल राहुल ने ऐड किया और फिर वो चलते बने। क्विंटन डिकॉक 54 फ्रॉम 38 बॉल्स, 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत से उन्होंने बहुत ही शानदार शुरुआत दी। 142 का स्ट्राइक रेट और क्या शानदार बैटिंग थी। बिल्कुल, और जिस तरीके से लखनऊ ने तो एक अच्छी बैटिंग करी ही, और लखनऊ की बैटिंग जिस तरीके से उन्होंने रहा और 199 रन भी बनाए, निकोलस पूरन ने भी 42 रन बनाए 21 बॉलों में, 3 चौके 3 छक्के। हम इनकी बैटिंग की काफी तारीफ कर चुके हैं, कप्तान भी थे ये आज तो। और कृणाल पांड्या की भी बैटिंग की जितनी तारीफ हो उतनी कम, 22 बॉलों में 43 रन, 4 चौके 2 छक्कों के साथ 195.45 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से यहां पर लखनऊ के बॉलर्स ने कमाल दिखाया, मुझे ऐसा लगता है रमित लगभग एक हारा हुआ मैच, क्योंकि आप 10 ओवर में 98 रन दे चुके हो दूसरी टीम को। दूसरी टीम के पास 10 विकेट हैं और आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 102 रन बनाने हैं। वहां से जिस तरीके से मयंक यादव हो या मोहसिन खान हो, जिस तरीके से वो अपनी बॉलिंग से मैच को खींच के लेकर आए, तारीफ करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की भी। और मुझे लगता है कि कमेंट्स भी हमें बीच बीच में लेते रहने चाहिए, क्योंकि हम द क्रिकेट शो पर अपने दर्शकों को देते हैं वो मौका कि जो दर्शक हैं वो बने, वो सिर्फ फैंस नहीं है, वो बनेंगे एक्सपर्ट। और यहां पर उनके भी कमेंट्स, आप अगर हमारे इस शो को अगर आप YouTube और Facebook पर देख रहे हैं तो लगातार आप अपने कमेंट्स को भेजते रहिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को यहां पर फीचर करने वाले हैं। और आप ये भी बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है कि पंजाब आज का मैच कहां हारी, उनकी बॉलिंग के कारण हारी या बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर ने साथ नहीं दिया उसकी वजह से हारी, या आपको लगता है कोई और कारण है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप।
कि आज पंजाब फिर से दूसरा मैच लगातार कैसे हार गई। बिल्कुल, लेकिन मयंक यादव के बारे में अगर हम और बात करें रमेश, अभी लोगों ने एकदम से कहना शुरू कर दिया है कि इतना अच्छा बेहतरीन अगर आपको फास्ट बॉलर मिल गया है तो इनको आप टेस्ट मैचेस में, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस होंगे, 5 मैचों की जो सीरीज होगी दिसंबर में, पर्थ में वहां पर पहला मैच है, वहां पर ले जाइए। तो इस तरीके की बातें हो रही है। मुझे लगता है पहले मैच के बाद थोड़ी सी ज्यादा बातें करना थोड़ा, भगवान के लिए उस बच्चे को अभी ऐसे ही छोड़ दें, भगवान के लिए मेरे बच्चे से दूर रहे अभी। उमरान मलिक मत बनाइए, जैसे उसका आपने किया था कि नहीं फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है और अब कहीं सीन में दिखता नहीं, वैसे ना हो जाए। बहुत अच्छा बॉलर है मयंक यादव और 156 की जो स्पीड थी, मतलब शिखर धवन भी रिस्पेक्ट दे रहे थे, हालांकि बहुत सेट बैट्समैन हो चुके थे। अच्छा पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि जो बात हो रही थी शिखर धवन की बैटिंग के बारे में, बीच में जब मयंक यादव अपनी बॉलिंग करने के लिए आए, पहले ओवर में तो उनको कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग को बदला, बैक ऑफ द लेंथ उन्होंने बॉल डाली और अपनी पेस से, शेयर पेस से उन्होंने बैट्समैन को परेशान किया। बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जॉनी बेस्टो उनके सामने नेचुरल नहीं दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट जॉनी बेस्टो के लिए तो कहा जाता है कि सलमान खान कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है और जॉनी बेस्टो को पेस पसंद है। लेकिन जॉनी बेस्टो पेस संभाल नहीं पाया आज। उनका जो उनकी शॉर्ट पिच बॉल थी उसको मारने के चक्कर में कैच आउट हो बैठे। लेकिन पब्लिक क्या बोल रही है इस मैच के बारे में, आइए जानते हैं कमेंट्स। सबसे पहले सौरभ सिंह राजपूत जी कहते हैं पंजाब ने लुल बैटिंग की, उसे हारना ही था। सौरभ जी, बात तो आपकी सही है कि पंजाब ने लुल बैटिंग करी, और पंजाब ने ये जो लुल बैटिंग करी, शायद एक बड़ा रीजन उसका यही था कि बीच में ये जो मयंक यादव के जो 4 ओवर आए, ये शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गए पंजाब के लिए। ऑल्दो पंजाब के पास वो प्लेयर्स थे, पंजाब ने लियम लिविंगस्टन को नीचे रखा हुआ है नंबर 5 पे, नंबर 6 पर, ऑल्दो वो थोड़े जब मैच खत्म हो तभी जाए नहीं, उन्होंने रखा हुआ है कि भाई जब मैच फंसे तो आप वहां पर बड़ी हिट्स मार लेना। लेकिन ऐसा लगा कि लियम लिविंगस्टन क्योंकि पहली पारी में थोड़ा फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, शायद वो वहां पर अपनी फुल फिटनेस पे नहीं थे। इस पे एक पॉइंट और भी है चैन भाई, क्योंकि स्टार्ट इतनी अच्छी हुई थी, पहले 10 ओवर कोई विकेट नहीं गिरा, 11वें 12वें ओवर में जाके जब विकेट गिरा तो जो अगला बैट्समैन आएगा उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगा, जिसके कारण बैट्समैन आउट होते गए। जो नया बैट्समैन आ रहा था वो बॉल वेस्ट करता गया और बस फिर उसके कारण टारगेट पीछे रह गया। और कई बार पैर भी सो जाते हैं ना आराम करते करते। मेरे ख्याल से बाकी ज्यादा जो लोग थे डगआउट में, उनके शायद पैर सो गए होंगे। ओ, हमारी तरह नहीं एक जगह बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। चलिए, पब्लिक ने कमेंट्स लगातार भेज रहे हैं, तो एक और कमेंट लेते हैं। पंजाब में शिखर धवन के अलावा सब पप्पू हैं, ऐसा करण जी का कहना है कि शिखर धवन के अलावा सब पप्पू हैं। आज का अगर स्कोर कार्ड देखें तो करण भाई लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि शिखर धवन ने काफी कोशिश करी, लास्ट तक वो लेकर भी गए, लेकिन आप पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है उसको एक बार देखिएगा। शिखर धवन ने बढ़िया रन बनाए, 70 रन बनाए 50 बॉलों में, 7 चौके 3 छक्के, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जो ये मिडिल ऑर्डर, जब ये पहला विकेट गिरा जॉनी बेस्टो का, उसके बाद आप देखें प्रभसिमरन सिंह नहीं चले, जितेश शर्मा, बड़ी उम्मीदें हैं। कई लोगों का कहना था कि ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए। जितेश शर्मा का भी बैट चल नहीं रहा है, उन लोगों को दवाइयां लेनी चाहिए टाइम पे। 9 बॉलों में 6 रन बनाए। फिर सैम करन एक्चुअली एज एन ऑलराउंडर लेकर आए थे पंजाब किंग्स, और सैम करन फिर से बिल्कुल सही टाइम पर जब परफॉर्मेंस देनी होती है तो परफॉर्मेंस प्रेशर में आकर ये भी लुल हो गए। मैं कह तो रहा हूं, वो क्यूटी पाए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर रहता है। बिल्कुल, तो चलिए एक और पब्लिक कमेंट ले लेते हैं। पब्लिक इस बारे में क्या बोल रही है आज के मैच के बारे में, लखनऊ और पंजाब का जो मैच, क्या बोलती पब्लिक में? अभिजीत राणा जी कह रहे हैं जितनी स्पीड से मयंक बॉल डाल रहे थे, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जितनी स्पीड से मयंक बॉल डाल रहे थे उतनी स्पीड में हर्षल पटेल 2 बॉल डाल देता है। ऐसा बोल रहे हैं अभिजीत भाई, तो कह रहे हैं उतनी स्पीड से तो हर्षल पटेल 2 बॉल डालते हैं। ये अभिजीत कहीं वो वाले अभिजीत तो नहीं? नहीं, पर ये जो अभिजीत राणा है, बात इन्होंने बड़ी सही कही है, क्योंकि हर्षल पटेल के पास 3 बॉल हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास नहीं पर वो 6 बॉलिंग जो उनके पास वैरायटी है वो है स्लोअर बॉल, वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। हाँ, मतलब इसी तरीके से उसके वेरिएशंस हैं। स्लो बॉल के ही उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं और इसी वजह से वो पिटते भी हैं। लेकिन एक तरफ हर्षल पटेल और दूसरी तरफ मयंक यादव।
हर्षल पटेल ने जो आज अपनी टीम की मोए कराई है, हाँ। उस पे हम स्पेशली उस पे हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी मयंक यादव के बॉलिंग स्टैट्स को देखना चाहिए और इनके स्टैट्स को लगातार देखा जाएगा, क्योंकि आज का ये जो मैच है ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स अपने नाम करा कर लाया है। जिस तरीके से 10 ओवर में उन्होंने बैटिंग करी थी, लेकिन मयंक यादव आते हैं और इस मैच का मुंह मोड़ देते हैं। डेब्यू बॉलर, पहला मैच खेल रहा है आईपीएल में, 4 ओवर में 27 रन दिए इन्होंने, 3 विकेट लिए, तो जबरदस्त बॉलिंग करी है मयंक यादव ने। स्लोअर बॉल जैसा कि पहले हमने बोला 140 के आसपास थी जी, और फास्टेस्ट बॉल 156 डाली है। पहला मैच, 1 साल पुराना सिर्फ खिलाड़ी है ये, और क्या टेम्परामेंट दिखाया है। सामने शिखर धवन और जॉनी बेस्टो जैसे बल्लेबाज हों, और अगर आप इतनी सटीक बॉलिंग कर रहे हैं तो मतलब ये जो आईपीएल है, ये जो प्लेटफॉर्म देता है खिलाड़ियों को, सैल्यूट है एक बार फिर से। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ा सवाल जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि क्या केएल राहुल को बीच आईपीएल कप्तानी से हटा दिया गया है। केएल राहुल आज के मैच में कप्तानी करने नहीं आए। केएल राहुल की जगह निकोलस पूरन ने कप्तानी करी, और जब निकोलस पूरन से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल एज इंपैक्ट प्लेयर आएंगे, और क्योंकि वो इंजरीज की वजह से, इंजरीज से वापस आ रहे हैं, तो इस वजह से उनको हम थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। केएल राहुल ने कितने रन बनाए ये आपकी स्क्रीन पर है। 9 बॉलों में 15 रन आज इन्होंने बनाए, 1 चौका 1 छक्का, 166.66 का स्ट्राइक रेट, और ये इंपैक्ट की तरीके से, इंपैक्ट प्लेयर की तरीके से ही आए, क्योंकि दूसरी पारी में इनकी जगह दूसरे प्लेयर को लखनऊ सुपर जायंट्स लेकर आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या जो निकोलस पूरन कह रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं? मुझे ये लगता है कि जैसे हवा चल रही है चैन भाई जी, मुंबई में जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हम ज्यादा शक तो नहीं करने लग गए कि बाई चांस अगर प्लेयर सच्ची में घायल हो तो हमें लग रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है? यार मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा, देखिए मैं जहां तक इस चीज को देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में केएल राहुल को बीच आईपीएल में कप्तानी से शायद हटा दिया गया है। पर अभी तो 2 मैच ही हुए, भले ही 2 मैच हो, लेकिन आप जिस चीज के ऊपर बात कह रहे हैं कि केएल राहुल जो कि कप्तान है, वो सिर्फ एक पारी में आएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, यानी कि जो 20 ओवर पहले और 20 ओवर बाद के कप्तानी आप दूसरे प्लेयर को दे रहे हो, आप निकोलस पूरन को आप कप्तानी दे रहे हो, आप कह रहे हो कि ये प्लेयर इंजरी से वापस आया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ईज करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं केएल राहुल की बात करूं, तो केएल राहुल ने पहला मैच भी खेला था, पहले मैच में विकेट कीपिंग भी करी थी, कप्तानी भी करी थी। क्या केएल राहुल को अभी पता चला है कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं? तो और वो भी उस टीम में, रमित, वो भी उस टीम में जिसमें क्विंटन डी कॉक भी हैं, उस टीम में जिसमें निकोलस पूरन भी हैं, जो कि दोनों ही फुल टाइम विकेट कीपर हैं अपनी इंटरनेशनल टीम्स के लिए। ऐसे में केएल राहुल का ये कहना कि नहीं, केएल राहुल को सिर्फ हम इंपैक्ट प्लेयर की तरह लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा ईज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहां पर केएल राहुल के साथ मोए हो गया है। केएल राहुल की कप्तानी यहां पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो सोचता है कि अगर निकोलस पूरन कप्तानी करेंगे, अगर निकोलस पूरन अगर कप्तानी करते हैं तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बनिस्बत के अगर केएल राहुल कप्तानी करेंगे। तो सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है कि ये सवाल उठने वाला है आगे कैप्टनसी में, और उन्हें हटाया भी जा सकता है। सामने आपके स्कोर कार्ड है लखनऊ सुपर जायंट्स का। सुपर जायंट्स की तरफ से जिस तरीके की बॉलिंग हुई वो आपको दिखा देते हैं। मयंक यादव ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेट लिए, 6.75 की इकोनॉमी। नवीन उल हक 4 ओवर में 43 रन दिए, ये आज महंगे साबित हुए। कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में 26 रन दिए। इन्होंने पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, मात्र 5-6 रन गए थे, और उसके बाद फिर जॉनी बेस्टो ने और बाकी नॉन स्ट्राइकर ने बहुत इनको छक्के मारे थे। बिल्कुल, हालांकि पहला ओवर कृणाल पांड्या का बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इन्होंने 43 रन बनाए हैं, बॉलिंग में भी करामात कुछ ना कुछ करेंगे और अपने भाई का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल, और ऐसा किया भी, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में देखिए विकेट्स तो बहुत ज्यादा उनको नहीं मिले, लेकिन बैटिंग करते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी थी। ऑल्दो प्लेयर ऑफ द मैच आज चुने गए हैं मयंक यादव, और जब मयंक यादव के बारे में आज हमने बहुत बात भी करी, और मयंक यादव ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक्चुअली इस मैच को पलटा। लेकिन चलिए, यहां पर मयंक यादव का स्कोर कार्ड तो हम देख ही रहे हैं, 4 ओवर में 27 रन, 3 विकेट, 6.75। पर अगर पंजाब आज मैच जीतती, शिखर धवन के कारण नहीं जीतती, तो आप बताओ हम धवन के लिए कौन सा गाना गाते?
क्यों? धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। इतना गंदा जोक लाइव टीवी पर बोलने के लिए रमित आपको तालियां नहीं, हार्दिक पांड्या वाले हिस्से की गालियां मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं द क्रिकेट शो के उस सेगमेंट की जिसमें हम मैच में सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड देते हैं। क्योंकि होता यह है कि सब लोग बात करते हैं बढ़िया परफॉर्मेंसेस की, पर कोई घटिया परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, तो हम उन्हें भी मोटिवेट करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटिंग मोए मोए अवार्ड्स स्पेशली बैट्समैन है लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल। राहुल नाम तो सुना होगा। बिल्कुल, नाम आपने सुना होगा। आज इनका बल्ला खामोश रहा, 9 बॉलें खेली, 15 रन बनाए, शायद कप्तानी भी चली गई, एज इंपैक्ट प्लेयर आए, पर ये कोई इंपैक्ट नहीं हुआ राहुल भाई, क्योंकि 9 बॉल आपने खेली, उसमें भी आपका एक जीवनदान लड्डू जैसा कैच गिरा दिया हर्षल पटेल ने। 15 रन जरूर बनाए, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन फिर केएल राहुल आउट होकर पवेलियन चले गए और केएल राहुल बने हमारे मोए मोए बैटर ऑफ द मैच। बहुत उम्मीदें थी इनसे, इंपैक्ट डालना चाहते थे, कोई इंपैक्ट नहीं डाला, इसी वजह से इनको मोए मोए अवार्ड मिला है। मोए मोए बॉलर है हमारे, कौन है मोए मोए बॉलर? और हमारे आज के मोए मोए बॉलर हैं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल। भाई हर्षल पटेल को स्क्रीन पर लेकर आया जाए, हर्षल पटेल के आज के स्टैट्स दिखाए जाए। इनके मुस्कुराते चेहरे पे मत जाइए, ये हमेशा महंगे साबित हो रहे हैं। पिछले 3 मैचों में अगर बात करें, स्टैट्स हमारे पास रेडी हैं, वो बताते हैं। पहले ये मैच देखो, 4 ओवर 45 रन, लगभग 12 की इकोनॉमी है, एक कैच भी छोड़ चुके हैं ये केएल राहुल का। तो हर तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये मोए मोए करने में हर्षल पटेल। मुझे लगता है कि जैसे ही पंजाब किंग्स में ये शामिल होते हैं, दूसरी टीम को 11 की जगह 12 खिलाड़ी मिल जाते हैं। लेकिन हर्षल पटेल की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो हर्षल पटेल के बारे में एक स्टैट जो मैं देना चाहता हूं वो ये कि पंजाब किंग्स 3 मैच खेल चुकी है। 3 मैच में हर्षल पटेल ने कुल मिलाकर 3 विकेट लिए हैं, 12 ओवर इन्होंने डाले हैं, हर मैच में अपना 4 ओवर का कोटा इन्होंने पूरा किया है। हर्षल पटेल ने 137 रन दिए हैं, 11.41 की इकोनॉमी से अभी तक हुए आईपीएल के तीनों मैच में। मुझे लगता है कि ये मोए मोए का इनका परमानेंट एक ग्राफिक बनवाकर मूर्ति लगवा देनी चाहिए। और क्या हर्षल आने वाले मैच में हर्षल होंगे सफल, और क्या इन्हें और चांसेस दिए जाएंगे, ये मैनेजमेंट बताएगा। फिलहाल पब्लिक क्या बोल रही है आज के मैच के बारे में, आइए जानते हैं कि क्या बोलती है पब्लिक। जीता हुआ मैच हारने वाली टीम को पंजाब किंग्स कहते हैं। इब्राहिम जी कह रहे हैं ये बात, और इब्राहिम जी आप जो ये बात कह रहे हो, इस बात को 2 टीमों के और खिलाड़ी कहेंगे कि ये आप हमारी टीम के लिए भी बोल सकते हो। पहली टीम है दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी टीम है आरसीबी। ये लोग भी वो हैं जो कि हारे हुए मैच को जीतते नहीं है और जीता हुआ मैच तो हार ही जाते हैं, क्योंकि उन सब का ये मोटिव होता है मैच को एंटरटेनिंग बनाया जाए। ऐसे कैसे वन साइडेड हो सकता है? ये बात तो है। हम रात को पंजाब के फैन चैन से कैसे सो जाएं? ये बात तो है। चैन से कैसे सोना? चैन से तो मैं हूं, लेकिन यहाँ पर प्रीति जिंटा भी चैन के साथ, मतलब चैन से नहीं सो पा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से उनकी टीम लगातार हार रही है, और यहाँ पर आज हमने मैच में देखा कि किस तरीके से ये मैच पंजाब के हाथ से फिसला। पर कल बड़े मुकाबले हैं, कल है संडे, कल होंगे 2 मैच और बड़े मैच हैं आईपीएल में। यहां पर थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल के बारे में भी आप बात करना चाहेंगे रमित। यहां पर पॉइंट्स टेबल में कुछ टीमें ऐसी हैं जो अपने सारे मैच हार चुकी हैं, लेकिन आज लखनऊ ने पहली जीत हासिल कर ली है। पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट्स के साथ अभी नंबर 1 पर है अपने नेट रन रेट के साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, 2 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट्स। राजस्थान रॉयल 2 मैच दोनों में इनको जीत हासिल हुई, 4 पॉइंट्स इनके पास हैं। उसके बाद हैदराबाद 1 मैच जीते हैं, 1 मैच अब तक हारे हैं। लखनऊ की बात करें तो आज इन्होंने खाता खोला है, उससे पहले 1 मैच ये हार चुके थे, 2 पॉइंट्स मिले हैं। नेट रन रेट लखनऊ की अभी कम चल रही है। उसके बाद पंजाब किंग्स की बात करें तो सोचा था आज बल्ले बल्ले होगी, पर इनकी थल्ले थल्ले हो गई है। 3 मैच 1 जीते हैं, 2 हारे हैं और माइनस में नेट रन रेट है। बैंगलोर के तो क्या ही कहने, 3 मैच सेम पंजाब से हाथ से कंधे से कंधा मिला रहे हैं। गुजरात 2 मैच 1 विन, इनका कल मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, और इनकी कैप्टनसी की बहुत तारीफ हो रही है गिल साहब की। बिल्कुल, तो देखते क्या होगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई, दिल्ली और मुंबई, एक आर्थिक राजधानी और एक देश की राजधानी, दोनों बिल्कुल हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, टांग से टांग मिलाकर दोनों मैच हार चुके हैं। और पॉइंट्स टेबल में आईपीएल 2024 की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें बिल्कुल सबसे नीचे हुए बैठ के पोशंपा भाई पोशंपा खेल रहे हैं।
कल का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शाम वाला मैच है वो है गुरु वर्सेस शिष्य, डीसी वर्सेस अपना सीएसके। ओह, तो यहां पर बड़ा मैच होगा बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स कोशिश करना चाहेगी आईपीएल में अपना खाता खोलने का। वो खाता खुलेगा या नहीं वो हमें कल ही पता चलेगा। बहरहाल चेन्नई बढ़िया तरीके से खेल रही है और चेन्नई बढ़िया तरीके से यहां पर अपना दमखम भी दिखा रही है जी। तो चलिए आज के द क्रिकेट शो में इतना ही। आज का मैच इंटरेस्टिंग रहा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आज उन्होंने पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता भी खोल लिया। पंजाब काफी डिसअपॉइंटेड होगी अपने आज के परफॉर्मेंस से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीता हुआ मैच पंजाब अपने साथ मोए मोए कर गई है। बहरहाल द क्रिकेट शो पे रोजाना आईपीएल के मैचेस के बाद हम जी न्यूज पर आते रहेंगे। तो अगर आपको क्रिकेट को फॉलो करना है, क्रिकेट देखना चाहते हो, क्रिकेट की बातें करना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो द क्रिकेट शो को लगातार देखते रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं पे भी आप देख रहे हो वहां पर आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं। अपने कमेंट्स, मैसेजेस हम टीवी पे दिखाएंगे, आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। आपके नाम के साथ तालियां होंगी, आपके घर वाले देखेंगे, आपकी ताजपोशी होगी, मजे होंगे। पर चलिए इसी के साथ द क्रिकेट शो आज का एंड करते हैं। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है रमेश। देखते रहिए जी न्यूज द क्रिकेट शो।